हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, हमने उसमें पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमने उसके नेचर और स्कोप दोनों पढ़े और हमने ये पढ़ा कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर उसके बाद हमने कवर किया एनालिटिकल स्कूल को। उसमें हमने पढ़ा कि एनालिटिकल स्कूल होता क्या है और उसके कुछ फेमस जूरिस के बारे में। उसके बाद हमने कवर किया हिस्टोरिकल स्कूल को और उसके कुछ फेमस जूरिस के बारे में। नाउ वी स्टडी अवर न्यू टॉपिक नेचुरल लॉ स्कूल। अगर आप लॉ को सिर्फ सेक्शंस और बैक समझते हो तो आज के इस लेक्चर के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल स्कूल लॉ को सिर्फ रूल नहीं मानता, वो लॉ को जस्टिस और मोरलिटी से जोड़ता है। तो चलिए सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्कूल। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, नेचुरल स्कूल कहता क्या है? ये स्कूल कहता है लॉ सिर्फ सोवर्जन की कमांड नहीं होता, लॉ सिर्फ स्टेट का बनाया हुआ रूल नहीं होता, और ये डायरेक्ट चैलेंज करता है एनालिटिकल स्कूल को। एनालिटिकल स्कूल कहता है लॉ इज कमांड ऑफ सोवर्जन, लेकिन वही नेचुरल स्कूल बोलता है नहीं, लॉ का रियल सोर्स नेचर होता है, ह्यूमन रीजन होता है और मोरलिटी होता है। यानी अगर कोई रूल बना दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली लॉ हो जाए। यहाँ एक लैटिन मैक्सिम दिया गया है, लेक्स इनजस्टर नॉन एस लेक्स। इसका मतलब होता है अनजस्ट लॉ इज नॉट लॉ। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेचुरल स्कूल कहता है अगर कोई कानून इंसाफ के खिलाफ है और उसकी मोरलिटी गलत है, तो चाहे पार्लियामेंट ने पास किया हो, वो फिर भी असली लॉ नहीं माना जाएगा। ये स्कूल लॉ को मोरल फिल्टर से पास करता है। मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ। अब समझते हैं नेचुरल लॉ का एग्जैक्टली मतलब क्या है। नेचुरल लॉ एक सिस्टम है जो बेस्ड है ह्यूमन रीजन पर, मोरल वैल्यूज, यूनिवर्सल और इथिकल प्रिंसिपल्स पर। ये स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये स्टेट के बनने से पहले से ही एग्जिस्ट करता है। नेचुरल स्कूल लॉ को जैसा वो है उस पर फोकस करता है, ना कि वो जैसा होना चाहिए। मतलब लॉ ऐसा होना चाहिए जो जस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, हर सोसाइटी में हत्या को गलत माना जाता है और हर जगह बेईमानी को गलत माना जाता है। वैसे ही ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। इसी को नेचुरल लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, अब देखते हैं कैसे ये थ्योरीज डेवलप हुई। एंशियंट पीरियड में इसकी फाउंडेशन ग्रीक फिलोसोफर्स ने रखी। सोक्रेटिस कहते हैं मोरलिटी के बिना लॉ इनकम्प्लीट है। वहीं प्लाटो ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया जहां जस्टिस सुप्रीम हो, और एरिस्टोटल ने कहा नेचुरल जस्टिस यूनिवर्सल होता है, लेकिन कन्वेंशनल लॉ चेंज होते रहते हैं। यानी इंसाफ का कंसेप्ट परमानेंट है, लेकिन स्टेट के रूल्स टेम्परेरी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोमन पीरियड की। रोमन ज्यूरिस ने इस कंसेप्ट को जस्ट नेचुरल नाम दिया। उन्होंने कहा नेचर सबको इक्वल बनाता है, कुछ प्रिंसिपल्स सब ह्यूमंस पर इक्वली अप्लाई होते हैं। यानी रोमन पीरियड में नेचुरल लॉ को थोड़ा प्रैक्टिकल डायमेंशन मिला। रोमन पीरियड के बाद बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहा है नेचुरल लॉ के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर थॉमस एक्विनस पे। थॉमस एक्विनस ने लॉ को चार कैटेगरी में डिवाइड किया। इटरनल लॉ, यानी कि गॉड का डिवाइन प्लान, डिवाइन लॉ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। थर्ड, नेचुरल लॉ, ह्यूमन रीजन से समझ आने वाला मोरल लॉ। फोर्थ, ह्यूमन लॉ, स्टेट का बनाया हुआ लॉ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की। एक्विनस कहते हैं ह्यूमन लॉ तभी वैलिड है जब वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट ना हो। अगर स्टेट का लॉ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है तो वो अनजस्ट है, यानी मोरलिटी सुप्रीम है। इसका मतलब एक्विनस के अकॉर्डिंग मोरलिटी सुप्रीम है। मेडिवल पीरियड के बाद हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। हग्गू ग्रोटियस ने नेचुरल लॉ को मॉडर्न शेप दिया। वहीं हग्गू ग्रोटियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर भी माना जाता है। उन्होंने कहा नेचुरल लॉ रीजन पर बेस्ड है और ये गॉड के बिना भी लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। ये नेचुरल लॉ को रिलीजियस थ्योरी से थोड़ा अलग लेकर आए। वहीं बात करते हैं जॉन लॉर्क की। जॉन लॉर्क ने नेचुरल राइट का कंसेप्ट दिया। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। उनका कहना ये राइट्स स्टेट से पहले से एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। अगर स्टेट वॉयलेट करे तो लोगों को रेसिस्ट करने का राइट है। इसी थ्योरी ने अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन को इंस्पायर किया। अगर नेचुरल लॉ की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेचुरल स्कूल का इंपैक्ट बहुत मैसिव रहा है। नेचुरल स्कूल फाउंडेशन रहा है ह्यूमन राइट्स का, और नेचुरल स्कूल बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स का। वहीं नेचुरल स्कूल ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया है और नेचुरल स्कूल लॉ का मोरल बेस रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। यह नेचुरल लॉ फिलोसफी का क्लियर एग्जांपल है। इसमें डिग्निटी और लायबिलिटी को नेचुरल राइट माना गया। अगर हम नेचुरल स्कूल के की फीचर्स की बात करें तो नेचुरल स्कूल लॉ और मोरालिटी को इंटरकनेक्ट करता है। वहीं नेचुरल स्कूल में जस्टिस सुप्रीम है और यूनिवर्सल वैलिडिटी है। नेचुरल स्कूल फाउंडेशन है रीजन का।
और नेचुरल स्कूल के अकॉर्डिंग ह्यूमन लॉ को मोरल टेस्ट पास करना होता है। अगर हम नेचुरल स्कूल क्रिटिक्स की बात करें तो नेचुरल स्कूल में नेचर का मीनिंग क्लियर नहीं है और वहीं मोरलिटी हर जगह डिफरेंट होती है। इसमें आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा माना गया और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वहीं एनालिटिकल स्कूल इसको वेग बोलता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक फ्यूचर लॉयर हो तो याद रखिए, लॉ सिर्फ सेक्शंस या बैरेक्ट का नाम नहीं है। लॉ एक अल्टीमेट गोल है जस्टिस का, और नेचुरल स्कूल हमें सिखाता है कि अगर लॉ में जस्टिस नहीं है तो वो सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ एक रूल है, रियल लॉ नहीं। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें लीगल थिंकिंग विद रॉबर्ट थिक एंड प्रेस द बेल आइकॉन।